नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। आज का विषय बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्थ की। मैंने एक वीडियो इसके पहले भी वज़न का बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज का वीडियो भी उसी से संबंधित है। आज का भी वीडियो हम वज़न कैसे कम करें उस पर आधारित है। बहुत से लोगों ने मुझे उस वीडियो पर कमेंट करके बताया कि हो सके तो आप एक वीडियो और बनाइए और कोशिश करें वह वीडियो वर्किंग वुमेन्स के ऊपर हो। तो आज का वीडियो मेरा वर्किंग वुमेन्स को डेडिकेटेड है, इसलिए क्योंकि उनके पास समय की बहुत कमी होती है और वो मल्टीटास्क होती हैं, उन्हें कम समय में ज़्यादा काम करने होते हैं और उनके मन में स्वस्थ रहने की चाहत भी होती है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से उनकी चाहत को हम पूरा करते हैं। कैसे वो स्वस्थ रहेंगी और कैसे वो मल्टीटास्क अपने जीवन को हर तरह से परिपूर्ण कर सकती हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर हमें चुस्त दुरुस्त रहना है तो उसकी इच्छा को डेवलप करना सबसे ज़रूरी है, तभी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें यह जानना है कि हमारा वज़न सही रेंज में है कि नहीं, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा वज़न ज़्यादा है या कम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वेट कम करना भी है या नहीं। ये हम बॉडी मास इंडेक्स या इसे शॉर्ट में BMI भी कहते हैं, इसके द्वारा जानेंगे। देखिए, जो लोग अंडरवेट होते हैं उनका जो BMI रेंज होता है वो 18.5 से कम होता है और जो लोग हेल्दी नॉर्मल वेट रेंज के होते हैं उनका BMI 18.5 से 25 तक होता है और जो लोग थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं वो 25 से 30 की रेंज में होते हैं और जो लोग ओबीस होते हैं वह 30 से अबव होते हैं। BMI को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हाइट और वेट के द्वारा। वह हम जानने के लिए, उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए हम गूगल कैलकुलेटर में जब जाएंगे तो वहाँ एक BMI कैलकुलेटर आपको मिलेगा, तो उससे आप जान सकते हैं कि हमारी BMI की रेंज क्या है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम उस आधार पे हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हम ओवरवेट हैं, हम ओबीज हैं, या हम अंडरवेट हैं, या हमारा हेल्दी वेट है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि हम ओवरवेट हैं बट वो नॉर्मल रेंज में होते हैं। तो सेकंड हमारा पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए कि BMI के आधार पे हमारा वेट कितना है और हमें कितना वेट और कम करना है। अब हमें यह तो पता चल गया कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, बट सवाल ये है कि अगर हम ओवरवेट हैं या हम ओबीस हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एक्चुअल वेट पे कितना हमें लॉस करना है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो में डाल रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति का जो हाइट है, मान लीजिए उसकी 150 सेंटीमीटर है, तो उसमें से आप 100 कम कर लीजिए। अगर आप 100 कम कर लेंगी तो उसका 50 केजी वेट 50 बचेगा, तो 50 केजी ही उस व्यक्ति का वेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी हाइट से ही कैलकुलेट कर सकती हैं कि एक्चुअल में हमारा वेट होना कितना चाहिए, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि अगर हम ओवरवेट हैं तो हमें वज़न कम कितना करना है। तो उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में दे रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप अपनी हाइट से 100 सेंटीमीटर कम करके आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए और अगर आप ओवरवेट हैं तो उसमें से हमें कितना घटाना है। चलिए अब जानते हैं कि हमें रियल में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए अपने वज़न को कम करने के लिए। मैंने भी जो वज़न कम करने के लिए स्टेप फॉलो किए थे, मैं वही स्टेप सभी को रिकमेंड करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि बिना एक्सरसाइज किए और बिना डाइट प्लान अपना मैनेज किए हम वज़न कभी नहीं कम कर सकते। ऐसा कोई जादू नहीं होता है कि हम अपनी जादूगरी से कुछ ही दिनों में वेट कम कर लें। हमें कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना पड़ता है इसके लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कम से कम 40 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करें। 40 मिनट्स की एक्सरसाइज इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि इस समय जो हमारा वातावरण चल रहा है वह सीडेंट्री लाइफस्टाइल का है। हम थोड़े आलसी हो गए हैं, हम कोई वर्कआउट ऐसा नहीं करते जिस पे हमारा पसीना बहे। तो कम से कम आप 40 मिनट्स की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जिम बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है तो मैं इसे बहुत रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि जिम में बहुत हार्ड एक्सरसाइज लोग कराते हैं। तो क्योंकि वर्किंग वुमेन्स हैं, इतना टाइम भी नहीं होता है, तो बेस्ट योगा या ब्रिस्क वॉक है। कम से कम 40 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। दूसरी बात होती है डाइट प्लान की। देखिए, डाइट में जो पेट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होती है चीनी। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने जितनी भी चीनी से बने हुए पदार्थ हैं उसको मैंने अवॉइड करना शुरू किया था। तो आपको भी कोशिश करना है कि उसे आप एक कंट्रोल वे में लें। अगर लेना भी चाहते हैं तो एक कंट्रोल वे में लें। मैंने चाय कॉफ़ी छोड़ी थी, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि कम से कम बेवरेज को छोड़िए। दूसरी बात ये है मैदा से बने हुए प्रोडक्ट। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में मैदा का इस्तेमाल होता है, उसको भी आपको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल वे में उसका यूज़ करना होगा क्योंकि मैदा से होता क्या है कि बॉडी बहुत तेज़ी से वेट गेन करने लगती है। तो चीनी, मैदा और चावल ये वज़न के दुश्मन होते हैं, मैं बता दूं। तो मैंने भी चीनी, चावल और मैदा को अवॉइड ही किया अपने वेट को लॉस करने के लिए। और हमें लेना क्या है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कार्ब्स। हमें अपनी भूख को कंट्रोल करना है कार्ब्स को लेकर। पहले भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो हम मॉर्निंग टाइम में हम शेक्स वगैरह ले सकते हैं अपनी चाय और कॉफ़ी के कंपैरिजन में, और दोपहर के समय हमें खाने से कम 40 मिनट्स पहले या हाफ एन आवर्स पहले हमें बहुत अच्छे से सैलेड्स खाना है। सैलेड्स में आप जो सोच सकते हैं, मैं सहजन को भी रिकमेंड करती हूँ। सैलेड्स में आप डाल के खाइए, और जो भी चीज़ें हैं बाज़ार में मिलती हैं, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, चुकंदर है, जो भी आप खाते हैं उसे आप अच्छे से प्लेट भर के सलाद खाइए। उससे क्या होता है कि आपका पेट सलाद से थोड़ा भर भी जाता है और भूख का लिमिटेशन फिर थोड़ी सी हो जाती है। तो खाना आप अपने आप ही थोड़ा सा कम खाएंगे। फिर उसके बाद खाने में आप मिक्स रोटियां ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। आलू को थोड़ा अवॉइड करेंगे कुछ दिन तक तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे वज़न कम करने में। मैंने भी यही किया था। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे तुरई है, लौकी है, परवल है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है आप खा सकते हैं। दाल भी आप तरह तरह की खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और फ्रूट्स में थोड़ा सा अमरूद को अवॉइड कीजिए, और बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें और शाम के भी समय भी हमें इसी तरह का डाइट प्लान रखना है, बट सैलेड्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। शाम के समय आप रोटी, सब्ज़ी और दाल वगैरह खा सकते हैं। तो यही एक डाइट प्लान है जो मैंने फॉलो किया था 2.5 महीने में, और मैंने 2.5 महीने में 10 kg वेट कम किया। अब क्योंकि ये वीडियो वर्किंग वुमेन्स के लिए मैं बना रही हूँ, तो बस कोशिश करें कि अपने सबसे पहले BMI को समझें, कितना वेट हमें लॉस करना है ये समझें, और अपनी एक्सरसाइज और डाइट का ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी है अपने आप से प्यार करें और अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। जिस दिन आप ये 5 पॉइंट्स को समझ लेंगे उस दिन आपका वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेडिकेशन। देखिए, वज़न कम करना भी एक डेडिकेटेड जॉब है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कर लेंगे, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप थोड़ा समय देकर इसको थोड़ा सा डाइट अपना चार्ट बना लीजिए कि मुझे सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या करना है और शाम को क्या खाना है। बस इसी को आप कुछ दिनों तक फॉलो करते रहिए। यकीन मानिए आपका वेट ज़रूर कम होगा। और
अब तो मेरा ये वेट 3 साल से बिल्कुल मेंटेन है। अब तो मैं चीट डे भी अपना सेलिब्रेट करती हूँ। देखिए, अगर हमने 28 डेज़ अगर हमने फॉलो किया मंथली, तो हम 2 डेज़ अपने मन पसंद की चीज़ें खा सकते हैं। तो अपने खाने को एंजॉय करते रहिए, अपना वेट कम करिए और चुस्त दुरुस्त हेल्दी बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करके लाइक करते रहिए। थैंक यू।